ठीक है, अज आप अगे कंटिन्यू करते हैं लास्ट टॉपिक तो जो आप कल आखिरी च कीता है। असी कीता सीगा रेजिस्टेंस टोटल तीन चीज़ों के उपर डिपेंड करती है। सब तो पहला लेंथ के उपर, सिर्फ पहला इनू ही पढ़ांगे। देखो वो कहते हैं भी अगर मिट्टी एक ड्रॉ भी कर लें नाल विजुअलाइजेशन के लिए, एक वायर ए है और एक वायर बी है। ठीक है, अगर वायर ए नू देखांगे तो उसकी लेंथ घट है, वायर बी की लेंथ ज्यादा है। अगर लेंथ इनक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इनक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस कल तो एक्सप्लेन किया सी, रेजिस्टेंस की होंदी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट नू फ्लो करन तो अपोज कर रही है, एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी इनक्रीज हो सकती है अगर तुसी लेंथ नू इनक्रीज कर दोगे, फिर नुकसान होएगा, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। आ गया समझ? हुण इनू अगले पेज ते आओ, उधर रीडिंग करनी है नाल नाल। देखो, डिपेंडेंस अपॉन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। In a long conductor, number of collisions of free electron with the positive ions will be more as compared to the shorter one. की रीजन दिता है? बिल्कुल सिंपल जा रीजन है। कहता अगर वायर दी लेंथ छोटी होएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ द फ्री आइंस विद द पॉजिटिव पार्टिकल्स घट होणगियां। अगर कोलिजन्स घट हो रही ने तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घट आएगी, करंट वधिया फ्लो करेगा। आ गया समझ? अगर वायर की लेंथ ज्यादा होएगी तो कोलिजन्स ज्यादा होणगियां, कोलिजन्स ज्यादा होणगियां तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होएगी। आ गया पूरा समझ? हुण नैक्सट पार्ट देखते हैं इहदा। नैक्सट पार्ट मन्नत ध्यान नाल देखो की है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ज्यादा होएगा, इहदा तो की मतलब है? देखो, एक वायर बनांदा ए वाली और एक वायर बना लेंदा मैं इस तरह की। ये देखो, ये हैगी है थिन वायर, ये हैगी है थिक वायर। थिक वायर दे विच की हुंदा है? एरिया ज्यादा हो जाता है। ज्यादा एरिया तो की मतलब कहना चाहते हैं? ज्यादा एरिया मतलब इलैक्ट्रॉन्स नू मूव करने वास्ते ज्यादा स्पेस मिल जाएगी। ज्यादा स्पेस मिलेगी तो कोलिजन्स दे चांसेस उन्ने घट हो जाएंगे। ठीक है ना? सड़क जिन्ना ज्यादा वाइड होएगी उन्नियां घट कोलिजन्स दे चांसेस होणगे। तो एवें की है, इस कारण एरिया दे नाल केड़ा रिलेशन रखा इन्हां ने? इनवर्स रिलेशन रखे है। आ गया तुहानू समझ? तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है अपने को मटीरियल। हुण आपां छोटी क्लासां च पढ़ते हैं भी मैटल्स जिहड़े हुंदे ने आर गुड कंडक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है हिमांश? हर मैटल दे अंदर फ्री पार्टिकल्स हुंदे ने, यानी कि इलैक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हुंदे ने, हर मैटल दे अंदर हुंदे ने। लेकिन हर मैटल दे अंदर अरेंजमेंट अलग अलग हुंदा है। उन्हां दे अरेंजमेंट दे उपर डिपेंड करता है भी कोलिजन्स होणगियां कि नहीं होणगियां। जे होणगियां तां किन्नी होणगियां, जे होणगियां तां घट होणगियां कि ज्यादा होणगियां। हर मैटल दे अंदर इलैक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स हुंदे ने, उन्हां दी अरेंजमेंट दे उपर डिपेंड करता है भी कोलिजन्स ज्यादा होणगियां कि घट होणगियां। मान लेंदे आ भी मैं दो मटीरियल सिलैक्ट कर लेना, एक कॉपर ते एक आयरन। दोनों मैटल्स ने, अगर मैं दोनों की सेम लेंथ सेम एरिया सिलैक्ट कर ला तां भी आयरन दे अंदर ज्यादा कोलिजन्स होणगियां। क्यों? इहदा की रीजन दवांगे? हर मैटल दे अंदर जिहड़ी इलैक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जिहड़ी अरेंजमेंट हुंदी है वो डिफरेंट डिफरेंट हुंदी है। अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण कुछ मैटल्स दे अंदर कोलिजन्स ज्यादा हुंदियां ने। इस मैटल दे अंदर ज्यादा कोलिजन्स होणगियां तां आपां की कहांगे? इहदी रेजिस्टेंस ज्यादा हैगी है। इहदे अंदर घट कोलिजन्स हो रही ने तो इहदी रेजिस्टेंस घट है। गुड कंडक्टर किनू बोलांगे? जिहदे अंदर कोलिजन्स घट आंदियां ने, रेजिस्टेंस घट होंदी है। पूरा समझ आ गया? ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो रेजिस्टेंस हाँ, अगर इलैक्ट्रॉन घट वध दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। हर किसी दे अंदर ना फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ही हुंदे ने, बस उन्हां दी अरेंजमेंट दे उपर फर्क पैंदा है। अरेंज जैसा होए होणगे फिर उहदे नाल कोलिजन्स दे चांसेस इनक्रीज हो जाएंगे। तू पूछना चाहता भी इलैक्ट्रॉन्स इहदे अंदर घट ने, इहदे अंदर ज्यादा ने? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों दे अंदर इलैक्ट्रॉन का काउंट हो सकता बराबर होए, उन्हां दे अरेंजमेंट दे कारण कोलिजन्स कर रहे ने। समझ आया? अगली चीज देखो, टेम्परेचर। एक गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। हाँ, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर इहदे ते ही डिपेंड करता है।
गुड कंडक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, और बैड कंडक्टर ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, और एक इंसुलेटर ਦੇ ਅੰਦਰ इनफिनाइट हाई होएगी। इनफिनाइट समझते हो, बहुत ज्यादा हाई होएगी, ठीक है। हाँ, हुण टेंपरेचर देखो, टेंपरेचर नाल भी रेजिस्टेंस है जिहड़ी वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी कंडक्टर दा टेंपरेचर नूं तुसी इनक्रीज कर देंदे हो तो रेजिस्टेंस भी इनक्रीज हो जाएगी, कोलिजन्स वध जाणगियां ऑटोमैटिकली। यानी कि एक कोल्ड टैंपरेचर दे नाल फायदा होएगा, कंडक्टर दे अंदर कोलिजन्स घट हो जाएगियां और रेजिस्टेंस भी घट हो जाएगी। घट रेजिस्टेंस ही फायदेमंद होंदी है। आ गया पूरा समझ? पिछले पेज ते ना नोट है, वो खोलो हुण। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੀजन्स ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਰੋਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜਰਾ। substances which has large concentration of electrons offer less resistance, therefore they are called good conductor। ਨੋਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਰੇ ਤੱਕ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਰਬੜ, ਗਲਾਸ, ਵੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। अगर इलैक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो कोलिजन्स मान लो फिर बहुत ज्यादा हाई ने, कोलिजन करवाने वाला है कौन उत्थे? इलैक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होएगी। समझ आया? उन्होंने कंपैरिजन किदे अंदर किया? उन्होंने कंपैरिजन दो मैटल्स दे अंदर नहीं किया, उन्हें कंपैरिजन किया एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर दे नाल। कंडक्टर्स दे अंदर फ्री इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंदे ने हाई कंसनट्रेशन च, और इंसुलेटर्स दे अंदर इलैक्ट्रॉन्स होंदे ही नहीं, अगर होणगे तो बहुत घट होणगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स दे अंदर रेजिस्टेंस लो होंदी है और इंसुलेटर दे अंदर रेजिस्टेंस हाई होंदी है। हो गया याद? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा मूव करेंगे तो ज्यादा कोलिजन्स नहीं, ये उन्होंने एक्सपैरीमेंटली प्रूफ किया है भी, एक्सपैरीमेंट्स करके देखे ने भी जदों ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने उदों कोलिजन्स नहीं होंदियां। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਲੀਜਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 1/A क्या है? 1/A ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ, 1 ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁੰਜਨ? ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਅਗਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ T1 ਤੇ T2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ A ਹੈ, ਇਹ B ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ। जरा ध्यान नाल समझना इस चीज नूं। देखो इनू आपां ग्राफ नूं थोड़ा ना एवें इलैबोरेट कर लैंदे आ, एवें और इधरों दी इस तरह। हुण तुसीं देखो इस ग्राफ दे लई मैं इधर एवें वोल्टेज और इधर एवें करंट देख लिया, ठीक है। एवें दूसरे ग्राफ लई भी कर लैंदे आ, ये एवें और इस तरह एवें देख लिया, ठीक है। इनू थोड़ा अगे एक्सटेंड कर दिंदे आ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ T2 ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, T2 ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਫਿਰ T1 ਚ ਦੇਖੋ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਨਾ, ਕਰੰਟ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੈ? T1 ਵਾਲੇ ਚ ਨਾ, T1 ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मोर द वोल्टेज मोर विल बी द करंट। एवें होंदा है ना, मोर वोल्टेज मोर करंट, लैस वोल्टेज लैस करंट। पर इत्थे देखो जदों मोर वोल्टेज प्रोवाइड की गई तो करंट तो घट मिल रहा। क्यों होया ऐसा? क्योंकि टैंपरेचर इनक्रीज हो गया सी। टैंपरेचर दे इनक्रीज होने नाल रेजिस्टेंस इनक्रीज हो जाती है, जिस दे कारण करंट डिक्रीज हो गया। समझ आया पूरा? उत्थे नहीं एक्सप्लेन किया होया मिलेगा तुहानूं, इहनूं ध्यान नाल समझो।
वोल्टेज ज्यादा होने दे नाल करंट भी ज्यादा होना चाहिए सी, पर क्यों नहीं होया? क्योंकि ये ग्राफ शो कर रहा है हायर टैंपरेचर वाले नूं। टैंपरेचर इनक्रीज होने ते रेजिस्टेंस इनक्रीज हो जाती है, रेजिस्टेंस इनक्रीज होने ते वो करंट खराब हो गया सारा। समझ आया? हुण जिहड़ा T2 है वो लोअर टैंपरेचर है, घट वोल्टेज देने ते भी ज्यादा करंट मिल रहा है, यानी कि जदों टैंपरेचर लो हुंदा है तो रेजिस्टेंस लो हो जाती है, रेजिस्टेंस लो होएगी तो वधिया करंट मिलेगा। इस ग्राफ नूं यही समझाना चाहते सी भी अगर टैंपरेचर इनक्रीज अगर तुसी करोगे, चाहे वोल्टेज इनक्रीज कर तो करंट डाउन चला जाएगा, क्योंकि टैंपरेचर दे नाल रेजिस्टेंस भी इनक्रीज हो जाती है। आया पूरा समझ? ठीक है, हुण स्पैसिफिक रेजिस्टेंस करते हैं। देख हुण देखो आपां ये पढ़ लिया, रेजिस्टेंस लेंथ दे उपर किवें डिपेंड करती है? डायरैक्ट रिलेशन। ठीक है, लेंथ दे उपर की है? डायरैक्ट रिलेशन। एरिया दे उपर इनवर्स रिलेशन। इनवर्स बस की करना होंदा है? बस 1 करके लिखना होंदा है, कोई नवा साइन थोड़ी आएगा उहदे लई। डायरैक्टली बस उपर लिखते हैं, इनवर्सली 1 करके लिखते हैं। ये समझ आ गया तुहानू? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हुण तुसीं की करना है? दोनों इक्वेशंस नू कंबाइन कर दो। ये दोनों इक्वेशंस नू कंबाइन करता, बोल शक्तिमान। हुण प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन दिख रहा है। कल भी जदों असीं ओम्स लॉ कीता सी तां एवें लिखिया सीगा, उत्थे प्रोपोर्शनैलिटी दे साइन नू डिलीट करन वास्ते इत्थे असीं आर यूज कीता सी कांस्टेंट, याद है पूरा? हुण अज भी तो आ गया ना, अज इधर दो चीज़ां लिखियां पहला, रेजिस्टेंस इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर मैं दोनों नू कंबाइन करता, ए बन गया मेरे को, इन्ना आ गया समझ? फिर ये जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी दा साइन है, इनू डिलीट करन लई इत्थे एक कांस्टेंट लगा रहे हैं, रो। ये रो की है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बुक च की लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। की है? एक कांस्टेंट है जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी नू डिलीट करके उरे कांस्टेंट लग्या। जिवें कल प्रोपोर्शनैलिटी नू डिलीट करके कांस्टेंट आर लग्या सीगा, अज उहदी जगह ते की लग्या? रो लग्या। रो बारे अज पढ़ांगे सारा। हुण हाले पहला इन्ना को देखते रहो, जिन्ना जिन्ना मैं करा रहा नाल नाल करते रहो। एक इन्ना को क्लीयर है जिन्ना कराया? फिर वो की कहते हैं, इनू तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक की बन जाएगा? आर ए इज इक्वल टू रो एल। इन्ना आ गया समझ? गुंजन आ रहा तेनू? ए एल उरे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके की हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है उरे तक? हुण अगर ये देखो तुसी, ये की है? रेजिस्टेंस है आर, इहदे यूनिट की हुंदे ने? ओहम। एरिया दे की हुंदे ने? मीटर स्क्वायर। एरिया दे की ने? मीटर स्क्वायर। और लेंथ दे की हुंदे ने? कल्ले मीटर। इन्ना क्लीयर हो गया? हुण मैं मीटर दे नाल मीटर कैंसल कर देना, तो की आ जाएगा मेरे को? ओहम मीटर। तो रजिस्टिविटी दा यूनिट की आ गया अपने को? ओहम मीटर। क्लीयर होया तुहानूं उरे तक? एक मिनट में आ रहा। हुण आपां इहदे यूनिट्स फाइंड आउट कर ले। रजिस्टिविटी दे यूनिट की हुंदे ने? ओहम मीटर। ते रजिस्टिविटी अगर निकालनी है तो इस तरीके नाल निकालांगे। इहदी डेफिनेशंस बुक च लिखी नहीं हुई, जरा ध्यान नाल समझियो। रजिस्टिविटी नूं किवें डिफाइन करदे आ? अ मटीरियल रजिस्टिविटी जिहड़ी हुंदी है ना, ध्यान नाल समझना, रजिस्टेंस जिहड़ी हुंदी है वो कंडक्टर दी हुंदी है। ठीक है, इत्थे डिफरेंस क्रिएट कर जरा। एक रजिस्टेंस है, एक रजिस्टिविटी है। जिहड़ा तां रजिस्टेंस हुंदा है वो कंडक्टर दी हुंदी है, कंडक्टर। रजिस्टिविटी जो हुंदी है वो मटीरियल दी हुंदी है। resistivity of a material having resistance 1 ohm, area 1 meter square and length 1 meter। एक ऐसा मटीरियल जिस मटीरियल का रेजिस्टेंस 1 ओहम होए,
एरिया 1 मीटर स्क्वायर होए और लेंथ 1 मीटर होए, उदी रजिस्टिविटी होंदी है 1 ओहम मीटर। देखो जेडे स्पैसिफिक रजिस्टेंस बोलते हैं ना, इनू आपां रजिस्टिविटी नू, हर मटीरियल की जिहड़ी रजिस्टिविटी होंदी है डिफरेंट डिफरेंट होंदी है। अगर किसी मटीरियल की रजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसकी रजिस्टेंस भी ज्यादा होएगी। इन्ना समझ आ गया? दोबारा सुनो, मेन पॉइंट यही है समझण वाला। अगर किसी मटीरियल की रजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा हैगी है तो इसका मतलब उसकी रजिस्टेंस भी ज्यादा होएगी, उहदे च करंट घट फ्लो करेगा। हुण जिन्ना बुक च लिखा ना वो पढ़ते हैं। देखो पहला बुक वाला पढ़ लै, ये तो सिर्फ डेरिवेशन सी, मैं तुहानूं कराती, इधरों की रीडिंग करो। Specific resistance of a material is the resistance of a wire having unit length and unit cross section area। आ देखो मैं तुहानूं यही करवाया है। अगर तुसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नूं डिफाइन करना है, देखो डेफिनेशन हुणी लर्न कर लो बैठ के, की होएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन? अ मटीरियल हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओहम, 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड लेंथ 1 मीटर, ये उसकी डेफिनेशन है। फिर अगे की लिखते हैं? इन अदर वर्ड्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटीरियल इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसिस। मैं बस ये मटीरियल इत्थे क्यूब लिता है, उसकी कोई गल नहीं है। फिर उन्होंने यूनिट्स नू डिफाइन किया, ये जिहड़ा मैं तुहानूं डिफाइन करके दिखाया। हुण इधर देखो अगे, ये जो आपां कीता है रजिस्टिविटी, ये किहड़ी-किहड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ये समझना है। रजिस्टेंस किहदे ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ दे ऊपर, एरिया दे ऊपर, मटीरियल दे ऊपर, टैंपरेचर दे ऊपर, इन्हां चीज़ों ते डिपेंड करती है। अज ही कीता ना, हाले लिखा भी पिया उरे। जिहड़ी रजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है एक तो मटीरियल दे ऊपर ते एक टैंपरेचर दे ऊपर। बस रजिस्टिविटी एरिया दे ऊपर और लेंथ दे ऊपर डिपेंड नहीं करती, रजिस्टेंस सारिया चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यही हुण रीडिंग करांगे। देखो फॉर्मूले च आंदा है, पर वो फॉर्मूले दे विच ये रजिस्टेंस डिपेंड कर रही है उन्हां दे ऊपर, ये नहीं डिपेंड कर रहा। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़, तेनों बुक अपने आप एक्सप्लेन कर देगी। फर्स्ट पॉइंट देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टांस इज अ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबस्टांसेस। एक मटीरियल की प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी हर मटीरियल के लिए अलग अलग होंदी है, किसी भी मटीरियल के लिए सेम नहीं होएगी। पहला पॉइंट समझ आ गया? अगे समझो। इट इज वेरी लो फॉर मेटल्स एंड अलॉयज, लो फॉर सेमीकंडक्टर एंड हाई फॉर इंसुलेटर्स। रजिस्टिविटी की जो वैल्यू है ये बहुत ज्यादा लो होंदी है किन्ना दे लई? मैटल्स दे लई, और लो होंदी है अलॉयज दे लई, और बहुत हाई होंदी है इंसुलेटर्स दे लई। इन्ना समझ आ गया? अगर गुंजन इदी वैल्यू लो है तो इदी भी वैल्यू लो होएगी, अगर इदी वैल्यू हाई जा रही है तो यह भी हाई चला जाएगा। हुण तुहानूं उत्थे एक टेबल बना के दस्सिया, देखो इस टेबल दे विच सब तो ऊपर सिल्वर का नाम है, गोल्ड का नहीं है। ठीक है, सिल्वर की रजिस्टिविटी सब तो लो है, इस कारण उसकी रजिस्टेंस भी सब तो लो होएगी, तो बेस्ट कंडक्टर होएगा। पॉइंट नंबर 2 देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टांस डिपेंड अपॉन टेंपरेचर। देखो पहला उन्होंने की दस्या सी, मटीरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तरुण इधर देख, हर मटीरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की होंदी है? अलग अलग होंदी है। जिस मटीरियल की लो होएगी वो वधिया होएगा, हाई होएगी तो बैड कंडक्टर होएगा। दूजा डिपेंड करता है टेंपरेचर के ऊपर। हुण पढ़ो मेरे नाल, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर फॉर मेटल्स बट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर फॉर द सेमीकंडक्टर्स। अगर तुसी मेटल्स का टेंपरेचर इंक्रीज कर दिता, मेटल का टेंपरेचर अगर इंक्रीज कर दोगे तो रजिस्टिविटी की वैल्यू भी की हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर तुसी सैमीकंडक्टर ले लेंदे हो, कल मैं तुहानूं एक सैमीकंडक्टर बोलिया सी, केड़ा बोलिया हिमांश? सिलिकॉन। सिलिकॉन का नाम दस्या सी मैं तुहानूं, सिलिकॉन वैली कैलीफोर्निया के अंदर है, वो सैमीकंडक्टर है। उदा अगर टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो एक्सैप्शनल बिहेवियर है सैमीकंडक्टर्स दे विच। लेकिन असी तो ज्यादातर तौर पर मैटल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, सैमीकंडक्टर तो बहुत घट ने,
यूज भी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ फिर देखो इट प्रैक्टिकली कांस्टेंट विद द टेंपरेचर फॉर सम अलॉय एक अलॉय है जिहदा नाम है मैंगनीन मैंगनीन नाम दे अलॉय दे विच की हुंदा टेंपरेचर नूं इनक्रीज करन ते रजिस्टिविटी दे उपर कोई फर्क ही नहीं पैंदा तीन चीज़ां क्लीयर हो गईयां मैटल्स दे विच अगर टेंपरेचर इनक्रीज करोगे तो रजिस्टिविटी भी इनक्रीज हो जाएगी सैमीकंडक्टर दे विच इनक्रीज करोगे तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी एक अलॉय है मैंगनीन ਉਹਦਾ अगर टेंपरेचर इनक्रीज करोगे तो रजिस्टिविटी ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮੈਂਗਨੀਨ ਨਹੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਸਿਲੀਕਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੋਏ ਹੈ ਨਾ ਅਲੋਏ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ सेमीकंडक्टर होते हैं ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਜਰਾ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ RA/L ठीक है इन्ना को तो इधरों दी अगर मैं R की वैल्यू कढ़नी हो तो की होंदी है ρL/A हुण अगर मेरे को एक वायर L है और उदा एरिया A है अगर आप इनू स्ट्रैच करके डबल कर देंगे लेंथ डबल करती अगर मैं लेंथ डबल करती तो एरिया की हो जाएगा एरिया हाफ हो जाएगा ठीक है लेंथ डबल करती एरिया हाफ हो गया हुण आ देखो लेंथ नू डबल करता ठीक है एरिया नू की करता लेंथ डबल करन ते ऑटोमैटिकली एरिया की हो गया हाफ हो गया तो R की आ गया 2L ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा इन्नी को चीज होगी रजिस्टेंस की होगी ए 2 दा L/A ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਔਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਦੇਖ R ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸੀਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ R ਦੀ ओरिजिनल ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ओरिजिनल ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 4 ਟਾਈਮਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ क्लियर हो गया यानी कि अगर तुसी लेंथ और एरिया दे अंदर चेंजेस करते हो तो बदलाव किदे ऊपर पैंदा है रेजिस्टेंस दे ऊपर ना कि रजिस्टिविटी दे ऊपर नहीं ये देखना इधर किन्नू 4 नाल डिवाइड करेगा अच्छा ये देख जे रजिस्टिविटी दा तू फार्मूला लगा के एवें करदा है इवें कह रहे हैं ये तो एक कांस्टेंट है ना ये किसी लिए बदल नहीं सकता ये कांस्टेंट वैल्यू है चेंज नहीं कर सकती सिर्फ ये फार्मूला नहीं लगाना आपने ये मैं गलत लिखता ये वाले फार्मूले नाल करना है ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है अगर तुसी लेंथ और एरिया विच चेंजेस करोगे अपनी ओरिजिनल वैल्यू तो 4 गुना ऊपर चला जाएगा लेंथ नू डबल और एरिया नू हाफ करन ते सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पै रहा है रजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पेगा ठीक है हुण लास्ट टॉपिक ते आ जाओ तैनू समझ आया है वाला पूरा हिमांश चॉइस ऑफ मटीरियल वायर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फॉर द पावर ट्रांसमिशन देखो वो कह रहे हैं जदों तुसी इलैक्ट्रिसिटी यानी कि पावर ट्रांसमिट करनी है एक जगह तो दूसरी जगह तक तो तुसी केड़ियां वायर्स नू यूज करोगे असी ओ वालियां वायर्स यूज करांगे जिन्हां दी स्पैसिफिक रजिस्टिविटी दी वैल्यू बहुत लो है जे स्पैसिफिक रजिस्टिविटी लो होएगी ताही उहदी रेजिस्टेंस लो होएगी ताही उहदे चों करंट अच्छा पास करेगा आ गया पूरा समझ जे तुसी ओ करता हाई रजिस्टिविटी वाला मटीरियल सिलेक्ट करता हाई रजिस्टिविटी वाला मटीरियल सिलेक्ट करन ते की हो जाएगा रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी अद्धी एनर्जी तो हीट की फॉर्म च बाहर ही लॉस हो जाएगी
आ गया पूरा समझ? गुंजन क्लियर है? सेकंड अगले पेज ते आ जा। कहता सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होंगी है, इसलिए सिर्फ असी उन्होंने यूज नहीं कर रहे। कॉपर और एल्यूमीनियम थोड़े घट कॉस्टली होंगे ने, इसलिए आप उन्होंने यूज करते हैं। ठीक है हिमांश, अगे देखो रेजिस्टेंस वायर, स्टैंडर्ड रजिस्टर। सच वायर्स आर हाई रेजिस्टेंस एंड देयर रेजिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेंपरेचर। रेजिस्टेंस वायर किहड़ियां हुंदियां ने? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂਗਨੀਨ ਇੱਕ ਅਲੋਏ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਏਸੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ठीक है 3-4 चीज़ां घर दे विच इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस होंदे ने जेडे बड़े बड़े ने और थोड़े कॉस्टली आंदे ने, जिवें कि माइक्रोवेव, गीजर, एसी ते टीवी। ठीक है, फ्रिज भी मान लेने एक। ठीक है, बड़े डिवाइस और जेडे थोड़े ज्यादा कीमत वाले ने। हुण इन्हां दे अंदर की है, एक फ्यूज नाम का एक सिस्टम लग्या हुंदा है। ये की बचांदा है? ये देखदा भी हैवी करंट तां नहीं आ रहा। बाय चांस अगर हैवी करंट इस डिवाइस दे कोल पहुंच गया तो डिवाइस नूं पूरा डैमेज कर सकता है। ज्यादा करंट के कारण वो गर्म होकर सड़ सकते हैं। आ गया तुहानूं समझ? हुण देखो इधर ध्यान नाल देखना, फ्यूज ना एक एवें दी चीज होंदी है, इहदे विच बहुत ही ज्यादा पतली जी एक वायर लगी होंदी है। जिन्ना पतला हेयर की थिकनेस होंदी है ना, जिन्ने पतले वाल होंदे ने, बस इथों हल्का जा थोड़ा जा मोटा एक वायर लगी होंदी है, विच लैड मटीरियल की बनी होंदी है। वो जिवें कि हुंदा हैवी करंट पास हुंदा उहदे च, ये नाल दी नाल मैल्ट हो जाके टुट जाती है। मैल्ट होएगी, सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन होएगा तो करंट पास ही नहीं करेगा। आ गया पूरा समझ? तो फ्यूज की करते हैं? फ्यूज अपना बलिदान दे देंगे लेकिन डिवाइस दे कोल करंट नहीं पहुंचण देंगे। जे डिवाइस कोल हैवी करंट पहुंच गया तो डिवाइस सड़ जाएगा। लेकिन अजकल थोड़ा स्टैंडर्ड्स हाई हो गए ने, तो फ्यूज की जगह पर MCB यूज किया जाता है। MCB देखा ना तुसी, उपर नीचे चले, उहदे च की हुंदा, उहदे च सेंसर लग्या हुंदा है। बस जिवें ही हैवी करंट आंदा अपने आप बटन नीचे हो जाता है। ठीक है, पहला की हुंदा सी? पहला फ्यूज लग्या हुंदा सी। फ्यूज दे विच एक वायर लगी हुई है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हुंदा है। जिवें ही हैवी करंट उहदे अंदर आएगा वो मेल्ट होकर सर्किट तोड़ देंदा है, सर्किट ओपन हो जाएगा और करंट पास ही नहीं करेगा। आ गया पूरा समझ? देखो फिर अगे फ्यूज किस चीज का बनया हुआ है? सर वायर भी फिर खराब ही होती है। वायर खराब हो गए, वायर चेंज करवा लांगे, बार बार एसी थोड़ी बदलवाते रवांगे। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ हाई रेजिस्टेंस होगी इसकी। हाँ देखो, एक किस चीज का बनया हुआ है? लैड और टिन का बनया हुआ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होंदा है। ठीक है, इन्ना लो मेल्टिंग पॉइंट होंदा है भी जिवें ही हाई करंट पास करेगा मेल्ट होकर सर्किट तोड़ देगा ये पूरा। ठीक है, चलो फिर अगे देखो फिलामेंट ऑफ इलैक्ट्रिक बल्ब। इलैक्ट्रिक बल्ब का जिहड़ा फिलामेंट है, अजकल तो बल्ब यूज ही नहीं ना करते, LED यूज करते हैं। बल्ब के अंदर जिहड़ा फिलामेंट लग्या हुंदा वो टंगस्टन हुंदा है, जिसका ध्यान नाल समझो पूरा मन लगा के। आपां दो चीज़ां इकट्ठियां समझते हैं, एक इलैक्ट्रिक बल्ब और एक इलैक्ट्रिक आयरन। प्रैस करते हैं ना कपड़े, इन्हां दोनों के अंदर एक ऐसा डिवाइस यूज किया जाता है ਜਿਹੜਾ करंट पास करन ते एकदम हाई टेंपरेचर ते चले जाता है। ऐसा की है इन्हां दे अंदर? इन्हां दे अंदर एक ऐसा मटीरियल है, जिवें इलैक्ट्रिक आयरन दे अंदर की है, नाइक्रोम नाम का एक अलॉय है। नाइक्रोम अलॉय की जिहड़ी स्पैसिफिक रेजिस्टिविटी है बहुत हाई है। आ गया ना समझ? तो जरा ध्यान नाल समझना मैं जो समझान लग्या। ये देख, इत्थे मान लेने अपने को एक हीटर है, तुसी एवें कोइल वाला हीटर देखे? नहीं देखा? चलो छड्ड देने। चलो एक रहन देने। वो तो देखे ना जेडे रूम हीटर आंदे ने विच एवें रॉड लगी हुंदी है, थोड़ी देर बाद वो लाल हो जांदियां ने रॉड, वो तो देखे ना। हुण देख,
ਇਹ ਹੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇसी ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਅਗਰ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਲੋ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾਈਕਰੋਮ ਮੈਲਟ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨਾਈਕਰੋਮ ਨਾਮ ਦੇ ਅਲੋਏ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਈਕਰੋਮ ਨਾਮ ਦੇ ਅਲੋਏ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੰਟ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਲਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬਲਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਲਬ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਫਲੋ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਲਬ ਚਲਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਰਕਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ -273 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 270 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, -500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, -500 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਸੁਪਰ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲਾ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ -500 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਰੁਣ?